कि उन्होंने जो एक के साथ एक रेवड़ी फ्री दिया था शराब की बोतल, पहले तो इसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एम्बुलेंस में या उसमें क्या बोलते हैं, गाड़ी से अगर ऑटो में आ रहे तो बच्चा ऑटो में पैदा हो जाएगा। इतनी बेहतरीन सड़कें हैं। वो आरएसएस और बीजेपी का संयुक्त आंदोलन था, उसी से है, यानी छोटे रिचार्ज है। आप जो है दिल्ली का विकास नहीं चाहते, इसीलिए चुनाव आम आदमी पार्टी हार रही है। स्वयं केजरीवाल हार के मुहाने पे खड़े हो गए। को भगोड़ा कह रहे हाँ भाई, कट्टर ईमानदार है। ईमानदार उसी तरह से ईमानदार है जैसे जिलेबी ईमानदार होती है। आज देख लीजिए 18 से 17 साल के बच्चे लेके इसमें की और नशा कर रहे हैं वो लोग। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली सियासत सरगर्मियां तेज है और तेज है दिल्ली में चुनाव की तमाम रैलियां और जनता को लुभावने वादे जो है वो सभी पार्टियां दे रही है। ऐसे में जनता को क्या पसंद आ रहा है ये जनता से जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर है चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। क्या कहेंगे, दिल्ली के चुनाव में तमाम लुभावने वादे हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तमाम जनता को कह रहे हैं कि अगर अपनी बीजेपी से बचो, कांग्रेस से बचो, जो हम फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं ये दोनों आएंगी तो खा जाएंगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे इन दोनों को। दरअसल क्या है कि उन्होंने जो एक के साथ एक रेवड़ी फ्री दिया था शराब की बोतल, पहले तो इसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसने कहा था मैं यमुना को साफ करूंगा और नहीं तो वोट मांगने जनता के बीच नहीं जाऊंगा। यमुना को साफ नहीं किया। अब आरोप लगा रहा कि हरियाणा से उसमें जौहर मिला करके पानी आ रहा। प्रदूषण, अपनी खांसी तो उसने ठीक कर लिया, लेकिन पूरी दिल्ली को खांसी की बीमारी पकड़ा दिया, यानी दिल्ली के लिए बीमारी साबित हो गए हैं। और कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि दिल्ली के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, दिल्ली की जो महिलाएं हैं, दिल्ली के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और दिल्ली के जो दलित तबके के लोग हैं और यूपी बिहार के लोग हैं, इससे आजी जा चुके हैं। कुल मिला करके यहाँ की सड़कों की हाल देख लीजिए। कुल मिला करके लंदन पेरिस जैसी सड़कें नहीं है यहाँ की। अरे वाह, इतनी बेहतरीन सड़कें हैं कि अगर गर्भवती महिला हो, 2-4 दिन में बच्चा पैदा होने वाला हो तो एम्बुलेंस में या उसमें क्या बोलते हैं, गाड़ी से अगर ऑटो में आ रहे तो बच्चा ऑटो में पैदा हो जाएगा। इतनी बेहतरीन सड़कें हैं। आप जाइए, दशा देख लीजिए। कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है दिल्ली और महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे युवा बेरोजगार है। क्या क्या वादे करेंगे, जनता मूर्ख नहीं है। क्लास शिक्षा, वर्ल्ड क्लास हेल्थ दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को। आप चले जाइए, किसी हॉस्पिटल का निरीक्षण कर लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक का निरीक्षण कर लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक में केवल अगर कुछ दिखाई देता है तो कुत्ते लेटे हुए दिखाई देंगे या इसमें किया दिखाई देंगे। आप उसके बाद यहाँ का शिक्षा का स्तर बड़े निचले पावदान पर चला गया है। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने जिस तरह से दिल्ली को दुल्हन की तरह से सजाया संवारा था, वो संदीप दीक्षित की ही मां नहीं थी, वो दिल्ली के तमाम लोगों को अपने बच्चे के समान समझती थी। शीला जी ने जो काम किया दिल्ली की जनता याद करती है। आज जो चुनाव हो रहा है शीला दीक्षित बनाम अन्य हो रहा है। आपको मैं बता दूं, शीला दीक्षित को याद करके महिलाएं रो रही हैं, शीला दीक्षित को याद करके दलित वर्ग रो रहा है। यही एनडीएमसी है। केजरीवाल को मैं चैलेंज करता हूं कि एनडीएमसी नई दिल्ली विधानसभा में कहीं बिजली पानी फ्री हो तो बता दें, पूरे दिल्ली में मिल जाएगा। कभी कहते हैं कि मुझे एलजी काम करने नहीं देता है, कभी कहते हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा। और आप तो कह रहे हैं कि पानी में जहर मिलाकर भेज रहे हैं हरियाणा वाले। तो ये बताइए, जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था जिसकी ये पैदावार है, वो आरएसएस और बीजेपी का संयुक्त आंदोलन था, उसी से है, यानी छोटे रिचार्ज हैं। ये मोहन भागवत से जाके मिलते हैं। दिल्ली जनता नहीं जान रही है कि अगर दोबारा दिल्ली में आ गया तो इस बार जो है दिल्ली को जहरीली दिल्ली में तब्दील कर देगा। दिल्ली के लोगों का दम घुटने लगेगा और दिल्ली में मौतों का सैलाब आ जाएगा। ये बतावे
कि कोरोना काल में कितनी सुविधाएं दिया था, कोई सुविधा नहीं थी। यही किसान जो है, हम लोग किसान आंदोलन चला रहे थे, यही यूथ कांग्रेस से खाना बना करके हम लोग बांटने जाते थे रेलवे स्टेशन इधर उधर। जो गरीब रिक्शे वाले हैं, गरीब हैं, हम लोगों ने बसों की व्यवस्था की। दिल्ली अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मान रही है और अरविंद केजरीवाल ही जीत कर आएंगे, ये लगातार दावे हो रहे हैं। अच्छा है, तो ये बता दीजिए मुझे कि अखिलेश यादव से का रोड शो कराने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, इतने प्रिय हैं तो आप मुझे बता दीजिए टीएमसी के सांसदों के किस जनसभाएं कराने की आवश्यकता कहाँ आन पड़ी। 1500 रुपया जो मतदाताओं को दे रहे हैं कि हम वोट दो, 1100 वो दे रहे थे और वोट खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं? हाँ भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रवेश वर्मा ने FIR कराया है। आप मुझे बता दीजिए कि जब ये सब अव्यवस्थाएं हैं तो कैसे काम चलेगा, कहाँ से काम चलेगा। देखिए आप जो है दिल्ली का विकास नहीं चाहते, इसीलिए चुनाव आम आदमी पार्टी हार रही है। स्वयं केजरीवाल हार के मुहाने पे खड़े हो गए। आज यहाँ थी जंतर मंतर पे हैं हम लोग। संदीप दीक्षित ने चैलेंज किया था कि आइए बताइए, मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, गणित की जानकारी है मुझे, मैथ की जानकारी है मुझे, अभी नहीं किया। क्यों नहीं है? भगोड़ा डर गया। केजरीवाल को भगोड़ा कह रहे हैं? हाँ भाई, कट्टर ईमानदार है वो। ईमानदार उसी तरह से ईमानदार है जैसे जिलेबी ईमानदार होती है। कहते हैं कि हम डरते नहीं है फांसी, FIR और तमाम जेल जाने से, जो करना है कर लो। इनकी आधी कैबिनेट तो जेल में थी, अभी कई लोग जेल में हैं, तो कुल मिला करके चुनाव हार रहे हैं। हाँ, फिर तैयारी कर रहे हैं जेल जाने की, फिर तैयारी कर रहे हैं जेल जाने की। क्यों जेल जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसमें जेल ही जाना पड़ेगा ना। देखिए आप महिला हैं, अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, महिला सम्मान में जान न्यौछावर है उनके, उसके बाद अब केजरीवाल के लिए हाँ, बिल्कुल। केजरीवाल तो इतना सम्मान कर रहे हैं महिलाओं का कि कुछ कहने की नहीं है। जब भी तो ये दिल्ली में इतने बलात्कार केस आ रहे हैं, इसीलिए तो ये केजरीवाल सम्मान कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गया? बिल्कुल बन गया है। उस समय केजरीवाल की सरकार में इतने घोटाले हुए, ऊपर से इतने बलात्कार हुए, केजरीवाल की सरकार में उसका क्या मापदंड होगा। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे आप, युवा हैं, क्या बताएंगे? दिल्ली जो है पानी और बिजली जो प्रमुख मुद्दा है, इसके लिए वोट मांग रहे हैं। यमुना की सफाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा अब बन गया है, क्या कहेंगे? देखिए जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता को देखना चाहिए कि जो उनके बच्चे हैं, जो इन्होंने खुद उस टाइम जब केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने एक वादा किया था कि हमें नशा मुक्त केंद्र को हटाना है, नशा को हटाना है। आज देख लीजिए 18 से 17 साल के बच्चे लेके इसमें की और नशा कर रहे हैं वो लोग। तो ये केजरीवाल जी नशा हटाएंगे क्या? क्या उनके रोजगार क्यों नहीं बढ़ाते? आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, 90% जो युवा हैं, 90% जो बेटी हैं, आज वो नशे में होते हैं। और ये केजरीवाल जी, सुन लीजिए, ये केजरीवाल जी बाबा साहब के हमें तेजी बनते हैं। आज वही राहुल गांधी जी वो संविधान लेके चलते हैं, वो संसद में लेके संविधान लेके चलते हैं। क्या उस अंबेडकर जी की मूर्ति जब अमृतसर के अंदर तोड़ी जाती है तो कोई मुद्दा नहीं उठाता है, कोई नहीं बोलता है। आज वही अम्बेडकरवादी बनना चाहते हैं, वही ये हिमाती बनना चाहते हैं, बहुजन समाज की बेटियों का इतिहासी बनना चाहते हैं ये लोग। ये खाली वोटों के काम पे बोलना चाहते हैं, ये वैसे वैसे नहीं बोलते ये लोग। आज देख लीजिए, आप इधर देख लीजिए जाके, आज वही इस दिल्ली के अंदर एक 17 साल की बेटी को और उसको छुरा मारा जाता है, उसके चाकू मारा जाता है, और उसके ऊपर जो पुलिस है आरोपी को नहीं पकड़ती है, क्योंकि वो अपराधी हैं वो लोग, उनको बचाने का काम करते हैं। ये काम पे क्या काम करेंगे वो दिल्ली की सरकार? तो युवा हो या महिला हो या बुजुर्ग हो, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को नशेड़ी बनाया है, महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। सम्मान की बात करते हैं, सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं आती, दिल्ली की सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें हैं, दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बना दिया है, और सुरक्षा तो किसी बात की है ही नहीं। नल से काला पानी आता है, नाले का पानी पीने पर मजबूर है दिल्ली। अस्पतालों में कोई जो है हेल्थ की
बात नहीं है, कोई जो अस्पताल में अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही पीने को अच्छा पानी है, शिक्षा तो दिया नहीं। तमाम ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं। वही जनता कह रही है जिन जनता से वो वोट मांगने आ रहे हैं। ये सभी बातें जो है महिला, बुजुर्ग और युवा की बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जंतर मंतर से जनता की राय जानने हमने आपको बताई। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी,